और दोनों में फर्क भी देखा होगा। तो आखिरकार वो कब दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया की भी बहन उसी तरीके से व्यवहार करती है जिस तरीके से सदर्न स्टेट्स की व्यवहार करती है। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको बार बार अपने व्यवहार में लाएं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा माहौल बनाया जाए, और मैंने इसीलिए वो व्यवस्था रखी है उस शासनादेश में कि हर महीने में 2 इस प्रकार का सेमिनार होंगे, और यहां पर बोलने वाले हम नहीं होंगे, कोई रोल मॉडल नहीं होगा, रोल मॉडल होंगे आप सब, जिनको आप रोल मॉडल मानते होंगे। उसमें से 90 मिनट की वो जो सेमिनार होगी उसमें 84 मिनट आप लोगों को बोलने को मिलेंगे। 12 लोग एक सेमिनार में बोल सकते हैं, 12 लोग 5 से 7 मिनट तक, और केवल जो प्रिंसिपल होंगे, वाइस चांसलर होंगे, उद्घोषक होंगे, वो इंट्रोडक्टरी अपनी बात कहेंगे। बोलना आप ही को होगा। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि हमारे अंदर सहानुभूति की मात्रा बढ़े, संवेदनशीलता बढ़े, आत्मीयता बढ़े, और हर प्रकार से हम दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसके निवारण करने की हमारे अंदर प्रेरणा मिले। इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने भी आप महसूस करते होंगे कि नए मेडिकल कॉलेजेस खुले, निजी क्षेत्र में भी खुले, वहां और हमारे अंदर क्या फर्क है। केजीएमयू का बहुत शानदार इतिहास रहा है, कितना अच्छा इतिहास रहा। ये अंग्रेजों के जमाने का, अगर जहां तक मैं भूल नहीं रहा हूं कि 4था या 5वां विश्वविद्यालय है। पहला कलकत्ता में था, दूसरा मद्रास में था, तीसरा लाहौर में था, और चौथा जहां तक मुझे याद है कि शायद 4था या 5वां होगा। आप लोगों को जानकारी होगी। और लगातार एक बहुत बेहतर स्तर कर माना जाता था इस यहाँ के पढ़े हुए लोगों का। यहाँ के डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा नाम होता था। पुराने कई लोगों का बहुत हमने देखा, 1-2-3 लोगों को तो मैं जानता हूं। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था लखनऊ में, तो मैं उनसे मिला। वो कुर्सी महकती थी जिस पे वो लोग बैठते थे। वो एक रोल मॉडल के रूप में स्वयं दूसरों को लेक्चर देते थे, दुनिया के दूसरे देशों में जाके देते थे। यहां भी आंख के और बहुत से विभागों के ऐसे लोग बैठे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में लोगों को सिखाने और पढ़ाने का काम किया। तो जिस विश्वविद्यालय का इतिहास इतना शानदार रहा हो, उस विश्वविद्यालय के बारे में अगर कोई जरा सी बात, कोई नेगेटिव कोई टिप्पणी करता है तो अखरता है, खराब लगता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को खराब नहीं लगता होगा अगर कोई नेगेटिव बात आती है। इसलिए बहुत जरूरी है इस प्रकार के माहौल को क्रिएट करने की बात। इस भौतिक युग में हमने पिछले भी कई बार यहां पर विश्वविद्यालय में, हम कई बार इस मीटिंगों में जब आए, तब भी हमने इस बात को कोट किया कि धन और संपदा बहुत तात्कालिक सुख देती है। जिस दिन आप मेडिकल प्रोफेशन में आ गए, आपका सिलेक्शन हो गया केजीएमयू में, उस दिन से लाइफ सिक्योर हो गई। जीवन की कभी बेसिक एमिनिटीज की कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जरूरियात हैं, जितनी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने इतना हुनर प्राप्त कर लिया, इतनी योग्यता प्राप्त कर ली कि उसके लिए आपको कभी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इतिहास में कभी भी किसी रईस आदमी का नाम इसलिए नहीं लिखा गया कि उसने बहुत दौलत इकट्ठा करी, कभी नहीं लिखा गया। कोई हो तो बता दें। भामा शाह का नाम तब लिखा गया जब उसने एक सेवा भावना प्रदर्शित की राणा प्रताप के लिए और देश के लिए। जब उन्हें अपना खजाना खोला था तब लिखा गया। इब्राहिम लिंकन, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति, जो नीचे से उठ के राष्ट्रपति बना था, बहुत मामूली व्यक्ति से, उसने अपने स्कूल मास्टर को, जो उसके बेटे का स्कूल का प्रिंसिपल था,
उनको एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा था मेरे बेटे को क्या क्या सिखाना, क्या क्या बताना। तो उन्होंने भी लिखा था कि मेहनत का कमाया हुआ $1 हराम की कमाई की गड्डियों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। सिकंदर महान करके उसका टाइटल मिला, सिकंदर महान, दुनिया का विश्व विजेता का सपना देखता था। उसके खजाने की चाबियों का वजन था 40 टन, आज के हिसाब से 400 कुंटल। जो खजाना उसके पास था उसका 400 कुंटल वजन था। लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम जब पढ़ते थे तो क्लास में एक कविता पढ़ाई जाती थी कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसके ऊपर कितनी ही बोला जा सकता है, कितनी ही एग्जाम्पल दी जा सकती है। अंग्रेजी की एक सूक्ति है कि इट इज पॉसिबल दैट ए कैमल थ्रो आउट फ्रॉम द हाइक ऑफ द निडल, बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट ए रिच मैन गो टू द किंगडम ऑफ गॉड। अर्थात यह संभव है कि एक ऊंट को सुई के छेद से निकाला जाए, यह संभव है, लेकिन यह संभव नहीं है कि रिच मैन गो टू द किंगडम ऑफ गॉड, कि किसी भी रईस आदमी को इस आधार पर स्वर्ग मिले कि वो रईस था। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने सभी लोगों ने सेवा को, जैसा कि हमारे अभी व्हाट्सएप कह रहे थे कि सेवा को परम धर्म माना है। विवेकानंद जी का कोट करके उन्होंने कहा कि व्यक्ति की सेवा ही भगवान की पूजा, सेवा सब कुछ। हम किसी ग्रंथ को मानते हूं, किसी मजहब को, किसी धर्म को मानते हूं, उसमें सभी जगह पर सेवा का कोई विकल्प नहीं। और सौभाग्य से हमको वो प्रोफेशन मिला कि जिसमें सेवा करने की अनंत संभावनाएं। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और जितना जिसका गुड विशेष का अकाउंट है, जितना हमारा विश्वास है, आप उससे सहमत ना हो, लेकिन विश्वास है कि उसी के आधार के ऊपर पुनर्जन्म होता है। जिसका जितना गुड विशेष का अकाउंट, जो जितनी सेवा करता है, जो जितनी मानवता की सेवा करता है, वो उतना ही ज्यादा वो सेवा किसी न किसी रूप में प्रतिफलित जरूर होती है। जो इज्जत शोहरत मिलती है उसका आधार केवल सेवा है। आपके पास बैंक में अकाउंट न हो और आप चाहें कि अपना चेक काट के वहां से किसी कोई विड्रॉल चाहे तो रुपए का तो कैसे हो सकता है? जब बैंक में अकाउंट होगा, कुछ पैसा जमा होगा, उसी के अगेंस्ट में आपको चेक कैश करा सकते हैं। पता चला अकाउंट तो है नहीं, तो आप चेक जो है वो अपने चेहरे पर पसीने से पूछते रहेगा आपका बच्चे, कभी उससे विड्रॉल नहीं होगा, कभी उससे पैसा नहीं मिलेगा। जिसका गुड विशेस का अकाउंट नहीं होगा वो क्या लेगा? यहां हम अपने अपने तरीके से यहां पर बात कर सकते हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, जिसको भी हम मानते हों, उसके सामने केवल एक ही वो है कि कर भला तो होगा भला। ये सूक्ति है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, आज इस मेडिकल एथिक्स की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि समाज में जो आदिकाल से चली आ रही मानवता की सेवा में कहीं न कहीं जो गिरावट या कमी महसूस की जाती है, ये चिकित्सक समाज उससे अछूता रहे, उससे दूर रहे और ज्यादा संवेदनशीलता और जान सहानुभूति के साथ हम लोगों से पेश आए। आज 52 मेडिकल कॉलेजों में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने आग्रह किया था, और मेरे पास सारे कल शाम तक जो ईमेल आए हैं, सभी लोगों ने इसका स्वागत भी किया है और उन्होंने प्रोग्राम भी भेजा है अपना कि हम इसको कर रहे हैं। DGME के माध्यम से मेरे कार्यालय पर मैंने आज देखा तो मुझे प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि कम से कम ये महसूस किया जाता रहा कि इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम जो भी सेमिनार आयोजित करें, आप किसी को भी, जिसको भी आप एथिक्स के क्षेत्र में रोल मॉडल मानते हो, आप उसके ऊपर विचार रख सकते हैं। कोई घटना को कोट कर सकते हैं
किसी पर्सनालिटी को कोट कर सकते हैं। गांधी जी इस मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े नेता हुए, दुनिया के। 2007 में उनको विश्व अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर मनाया जाता है। 2000 जीवनों ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में स्वीकार किया। 100 से ज्यादा देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी। उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, मैं समझता हूं